आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और आज तहे दिल से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज के स्पेशल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। और जॉय, कितना अच्छा है कि आज हम सब मिलकर के और ख़ास अपने दर्शकों के साथ हम मिलकर के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। बिल्कुल। बहुत सारी कुर्बानी और बहुत सारा लहू बहाया गया है और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस आज़ादी को पाने के लिए। जी हाँ, बिना लहू बहाए या बिना बलिदान के आज़ादी कहीं पर भी, कोई भी इतिहास किसी भी देश का जहाँ पर आज़ादी की बात होती है वहाँ पर बलिदान है। और मज़े की बात है, सिर्फ देश में नहीं, हमारी निजी ज़िंदगियों में भी, हमारे पापों से, हमारे अंधकार से, हमारी निराशाओं से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है और उसके लिए एक बलिदान दिया है। और वो बलिदान किसी और का नहीं, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दिया। और इसीलिए न केवल सामाजिक रूप में पर आत्मिक रूप में भी हम आज़ाद हैं। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने पापों से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, हम अपने पापों से स्वतंत्रता पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और किस तरीके से इस आज़ादी का हमें मूल्य भी बनाए रखना है और अपने कर्तव्य को एक नागरिक होने के नाते उस रोशनी को जो हमारे अंदर है उसे दूसरों तक पहुंचाना है और अपनी स्वतंत्रता का सही पालन करना है। जी बिल्कुल, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का नमक ठहराया है और इस जगत की रोशनी ठहराया है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं भारत की ऐसी बेटी से जिस पर पूरे देश को गर्व है। MMA फाइटर पूजा तोमर, जिन्होंने 8 जून 2024 को अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। वो भारत की पहली महिला फाइटर हैं जिन्होंने चैंपियनशिप में न केवल पार्टिसिपेट किया पर विजेता भी रहीं। तो आइए मिलते हैं पूजा तोमर से, जिन्होंने हर हिंदुस्तानी महिला की तरक्की के लिए ये मेडल जीता है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने देश का नाम और हम सबको प्राउड फील कराया। ये मोमेंट कैसा था? वो मोमेंट अभी भी याद करती हूँ तो गूज़बम्प आ जाते हैं। वो ऐसा था कि जो कभी सोचा नहीं था कि हाँ, एक सपना था वो पूरा हुआ कि हाँ मैं UFC में आई हूँ और वो जीत हासिल भी कर ली है। प्रिपरेशन कैसा था आपका? कितने सालों से आपने इसके लिए प्रिपेयर किया था? कभी ऐसा मोमेंट आया कि शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर डिस्करेजमेंट, या फिर ऑलवेज आप पॉजिटिव थे कि नहीं हो पाएगा? पॉजिटिव थी, बट एक ना एक टाइम सबकी लाइफ में ये आ जाता है कि जब बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, एकदम ऐसा एक फाइट आ रही है तो बार बार माइंड में ऐसा हो रहा था कब फाइट हो जाए, थक गई, क्योंकि कोच मेरे वो रेस्ट नहीं लेने देते थे। बट फिर मैं सोचती थी नहीं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो मुझे पूरी ईमानदारी से करना है। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? छोटी थी मैं, मेरे फैमिली में और मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी हरियाणा, तो बचपन से लड़कों को बहुत महत्व दिया जाता था कि लड़के ही चाहिए। तो मैं जैसे ही तीसरी लड़की पैदा होती हूँ तो पापा जी को चक्कर आ जाता है, एक लड़की और हो गई है। तो वो थोड़ा तो पापा जी तब वहीं उसी सोच में थे कि अब बस 3 लड़कियाँ हो गई और इनकी शादी करनी है कैसे भी करके। तो मेरे हमेशा ये आता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पापा जी को गर्व हो कि मेरी ऐसे लड़की मेरे ऊपर बोझ नहीं है, ये कुछ करेगी। तो मुझे लड़कों से नफ़रत हो गई थी। ऐसा हो गया था कि लड़के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। मैं मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स का नहीं पता था क्या करना है, बट लाइफ में ये था कुछ करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस मार्शल आर्ट, जैकी चैन की मूवी देख के सोचती थी कि परिवार के लड़के हो चाहे बाहर के, सबको मारूंगी अब। तो इसको आपने पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट किया? इतना अग्रेशन था, कब आपने सोचा कि इसको स्पोर्ट्स के वे में लेना है? हाँ, मैं स्कूल में जब छोटी थी तो एक कराटे का कंपटीशन खेल के आई थी। तो तब किसी एक न्यूज़पेपर में आया था कि पूजा एक फ़ाइट जीत गई है
और उस वक्त मुझे पता चला कि हाँ, इसे मैं एक स्पोर्ट्स में भी ले सकती हूँ। और मैं आगे चल के इंडिया के लिए बहुत चीज़ें सोचने लगी कि मुझे बताया गया कि ऐसे खेलते हैं, ऐसे बहुत ऊपर नाम भी जाता है। फिर फैमिली का सपोर्ट मिला उसमें आपको? तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हल्का हल्का मुझे अभी भी याद है कि जैसे मेरे पापा जी चाहते तो मैं करूं, लेकिन मम्मी भेजती थी कि उसे थोड़ा सा करने दो अगर मन है तो पापा जी सामने बोलते नहीं थे, लेकिन बोलते थे कि शायद पढ़ाई कर ले तो ही अच्छा है, ये सब मत कर ज़्यादा। और मेरे पापा जी एथलीट भी थे। जब उनके एक्सपायर होने के बाद उनके कुछ कागज़ आए और उनके एक छोटा सा न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि पूजा तोमर ये फाइट जीती है उसमें, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा जी तो चाहते थे कि हाँ मैं गेम करूं। ये तो समाज की वजह से वो कभी ना उन्होंने मुझे दिखाने की कोशिश ही नहीं करी। और वहाँ से मेरे अंदर ये एक आग बोलते हैं ना, कि वो आग लग गई थी कि हाँ, वो चिंगारी हो गई थी कि हाँ पापा जी के लिए भी जहाँ है वो, और मेरे पूरे मेरी मम्मी के लिए जो समाज से लड़ रही है कि मुझे कुछ करना है। तो फिर फैमिली ने आपको इवेंचुअली सपोर्ट करना शुरू किया। यीशु मसीह को कैसे जाना आपने? ये फेज कैसे शुरू हुआ? मैं जैसे वुशु भी कंटिन्यू कर रही थी, उसमें मैं नेशनल चैम्पियन रही। जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, कहीं भी जैसे ट्रायल होता था या कुछ भी होता था, कभी चिकन पॉक्स हो गया, कभी कोई इंजरी हो गई, मतलब वो सब नहीं मिल रही थी। और मैं ऐसे सक्सेस के लिए नहीं, कि कोई होता है ना कि अच्छे से सक्सेस पाने के लिए इसने यीशु मसीह को माना, मैंने उनको ऐसे माना कि मैं पूरा अंदर से जो होता है ना, इंटरनली मैं चेंज हो गई बहुत। उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी UFC फाइटर है जो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं मानती हूँ परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आए, मैं ऐसे घुटनों पे आके बोले कि घुटनों पे आके प्रार्थना करते हुए ऐसे बोला, मैंने कहा परमेश्वर आपको मैं मानती हूँ, बहुत सारी लाइफ में आपने मेरी चीज़ें ठीक की है। अगर ये गेम आपने दिया है ना, मैं इसमें कहीं भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने बचपन से मेहनत की, अगर आपने एक गेम मेरे लिए चुना है ना, तो मुझे एक रास्ता दो। उसके बाद ऐसा हुआ ना, मतलब सारी चीज़ें ही चेंज होती चली गई। मुझे फ़ाइट ऑफ़र हुई एक, जहाँ पहले मैं फ़ाइट आ रही थी, उनसे फ़ाइट दोबारा ऑफ़र हुई कि हम आपकी उसके साथ फ़ाइट कराना चाहते हैं, रीमैच। तो मैंने बोला वाह परमेश्वर, आपने तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ना ऐसे करके आप ना मुझे क्या कहीं ट्रेनिंग के लिए भिजवा सकते हो? ऐसे करके मैं प्रेयर करती थी। मुझे कुछ दिन बाद ही आया कि हाँ पूजा, हम आपको इसकी ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजेंगे। तो मैं एक कदम, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे उसमें बढ़ती चली गई। मैं यहाँ से बाली गई। मेरी रूम पार्टनर जो थी वो भी परमेश्वर में थी, वो भी मेरे साथ मिलके प्रेयर करते थे और मेरे से बोलती थी पूजा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जेलस होती है कि प्रभु तेरी बहुत सुनते हैं, अभी एक दिन पहले तू करेगी, तुझे दूसरे तीसरे दिन मिल जाता है। अगर आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो कोई ऐसा वर्स जो आपके लिए लगा कि नहीं ये मेरे लिए ही है? हाँ, एक वर्स है, भजन संहिता में भी है, काफ़ी जगह बाइबल में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। और ये वर्स मेरी फाइट से पहले भी आया मेरे सामने कि जब तक तू जीवित है तेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा, और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ रहूँगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा। बहुत बार मैंने प्रभु को छोड़ा है, मेरा हाथ ऐसे खुला था लेकिन उनका हाथ हमेशा मेरे ऊपर ऐसे पकड़ के उन्होंने मुझे रखा था। तो मैं अंदर से वो हमेशा ये रहा और फिर मैं हो गई। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ़ करो, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा है और मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। अभी भी मैंने आपका वो विनिंग मोमेंट देखा, आपने जीसस को क्रेडिट किया अपनी विक्ट्री के लिए। Pooja, the cyclone First of all, I want to say thank you, my Jesus Christ Savior. ये होली स्पिरिट मुझे कह रही है कि नहीं पूजा, ये विक्ट्री प्रभु ने तुझे दी है। और सपने में मैं एक दिन पहले मैं देखती हूँ, सुबह सुबह मैं फाइट हार गई। मैं बोलती हूँ कि शैतान जो है वो बोलते हैं, बट वो शैतान कि वो ऐसे आके डराता नहीं है, लेकिन वो आपके कान में बोलता है कि तुम हार जाओगे, तुम सक्सेस नहीं होगे। उसको तभी परमेश्वर के नाम से मैंने हटाया कि नहीं, ये प्रभु ने मुझे विक्ट्री दी है, मुझे चाहिए सपना ही नहीं है, ये विक्ट्री मुझे ज़रूर मिलेगी। और थर्ड राउंड में जैसे ही फिर से मैच बहुत क्लोज था, बट मैं ऐसी खड़ी थी और मैं बोली थी प्रभु ये विक्ट्री आपसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब था कि हाँ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, बट एकदम से वो विनिंग
वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा लगता था कि ये सिर्फ विनिंग मेरे प्रभु से है। आपने बहुत ही हम देशवासियों को प्राउड फील कराया एंड प्रभु को आपने उस सारी चीज़ों के लिए महिमा दी। आगे का क्या गोल है, क्या प्लान है आपके? आगे यही है कि जैसे अभी एक विक्ट्री इंडिया के लिए ली है कि कंटिन्यू और आगे फाइट में जीत दूँ और UFC की बेल्ट जो है वो अपने इंडिया के लिए लेके आऊँ। आपने इतना स्ट्रगल किया बीइंग एक महिला होने के नाते, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ज़्यादातर उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए अगर उनके, मेरे लिए भी मेरी मम्मी खड़ी थी इसीलिए मैं कर पाई। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो मैं जानती हूँ कि जो लड़के नहीं कर पाए वो लड़कियाँ कर देती हैं। तो उन्हें थोड़ा फ्रीडम दे, और लड़कियों को भी ये होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको फ्रीडम दिए तो अपनी जी जान लगा के कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं एक घर में रहने वाली महिला या लड़की नहीं हूँ, मैं पूरे देश का नाम रोशन करने वाली हूँ। और यंगस्टर को भी यही सब बोलना चाहती हूँ कि मैं एक रास्ता नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, बचपन से क्या स्पोर्ट करना है, बट मैं बचपन से ही मेहनत करती थी। और जब आप मेहनत करते हो ना तो ऊपर वाला भी ये सोचता है कि भाई हाँ अब तो इसे देना पड़ेगा। वेल सेड। अभी आप अपनी फेथ जर्नी को और वर्क प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? आप जब परमेश्वर में होते हैं ना, आपका वर्क लाइफ ना और चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर, ये बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हमारे यंगस्टर में चल रही है, ड्रिंक, स्मोक, ये सब, और बहुत आजकल हमारे जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों में उनकी लाइफ आदि तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ये जानती हूँ जब परमेश्वर में होते हैं, आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हो और आप एक भी स्टेप ऐसा रखते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे प्रभु नहीं पसंद है या नहीं करना है मुझे, तो वो चीज़ आपको और आगे बढ़ा देती है। आप उस चीज़ से हट के जब आप परमेश्वर में और अपने काम में होते हैं ना तो आप सक्सेस भी होते हो और आप इंटरनली भी बहुत खुशियाँ रहती है अंदर। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आके हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये मैसेज देने के लिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जीवन के हर परिस्थिति में। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज इस खास मौके पर आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ी, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपके पैशन में आपको इतनी तरक्की दी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड यू आर सच अ ग्रेट एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ अस। जी हाँ, बिल्कुल, न केवल पूरा देश पर हम यहाँ पर भी आप पर गर्व करते हैं, जिस तरीके से उस हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आपने इस काम को और इस बड़े पहाड़ को चढ़ा है। और मैं चाहूँगा ज़रूर से हम सब आपको दुआएं दें और आपके लिए आशीष की कामना करें, ताकि ऐसे ही आप हमारे देश का नाम और रोशन करते रहें। हमने आज देखा, सुना कि जब आप कुछ मांगते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, एक जज्बा रखते हैं, तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। और जब परमेश्वर उसको पूरा करता है तो सारा महिमा भी, सारा जलाल भी खुदावंद को मिलता है। ना केवल एक खेल में, ना केवल किसी जीवन के संघर्ष में, पर हमारे अकेलेपन में भी परमेश्वर हमको स्वतंत्र करना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ और ढेर सारी आयतें हैं, ढेर सारे पद हैं जहां पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम सच में स्वतंत्र रहें। परमेश्वर ने हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, पर परमेश्वर ने हमें प्रेम का, संयम का, सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करने वाला आत्मा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी निराशा में हैं, किसी भी अकेलेपन में हैं, ऐसी परिस्थितियों में पड़े हैं जहां पर चीजें अच्छी नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। परमेश्वर का वचन कैसे स्वतंत्र कर सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन से आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये दाऊद का भजन है और दाऊद कहने लगा, परमेश्वर तूने मुझे जाल से छुड़ाया है और छुड़ाएगा। जिंदगी के जाल, जिंदगी की परिस्थितियां, हालात कई बार मुझे आपको कैद कर लेते हैं। कई बार अकेलापन मुझे कैद कर लेता है, निराशा कैद कर लेती है, ना केवल बाहर से पर मैं आत्मिक रूप से
शारीरिक रूप से भी कैद में हो जाता हूँ, बट परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्वतंत्र करता है। जब हम बड़ी दीनता के साथ उसके सामने आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जो इस काम में, इस मुहिम में मेरी मदद करे, परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। बाइबल लिखा हुआ है जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे, हम स्वतंत्र नहीं हैं और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको स्वतंत्र करना मांगता है। उसकी तरफ देखें, निराश नहीं होंगे, वो मुझे और आपको स्वतंत्र रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जाना कि सत्य हमें आज़ाद करता है और ये सत्य है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और हमारी प्रार्थना है कि आप इस सत्य को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप अपने चैलेंजेस, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें। हमारा एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज में अगर हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, जरूर से प्रार्थना के माध्यम से, एक साथ आने के माध्यम से, हमसे कनेक्ट होने के माध्यम से आप परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल कर पाएं। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी कोशिश है। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम एक स्पेशल गाना सुनेंगे, सो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है? क्या ऐसा भी लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है? क्या रिश्तों में दरार के कारण आप किसी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? ये भी हो सकता है कि इस अकेलेपन के कारण आप अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम आपके साथ है। हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सामर्थ पाइए। Call us now on the number 9910401010। और यदि आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रार्थना निवेदनों को भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। It is the same number 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज के हमारे खास इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये पल है जब हम एक साथ मिलकर आनंद कर रहे हैं और अपने देश की आजादी में एक साथ संगति कर रहे हैं। अब समय है कि 15 अगस्त के मौके पर हम सुनते हैं छत्तीसगढ़ से एक खूबसूरत गीत। ये गीत अपने देश को आशीष देगा, आपको आशीष देगा, मुझे आशीष देगा। गीत है मेरा भारत है महान, जिसे गा रहे हैं रायपुर डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च की क्वायर। सो आइए इस गीत से आशीष को प्राप्त करें। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान, मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। सारे जहां से अच्छा है भारत देश हमारा, इसकी हिफाजत फर्ज है हमारा। यहाँ ऊंचे हिमालय करते मेरे देश के आने की रक्षा, सदियों से करते हम जिसके गुणगान। भारत के लोगों से यीशु करता है प्यार, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा कहता बार बार।
प्रेम का संदेश गाएं, सत्य अहिंसा की राह पे चलते जाएं, हर दिलों की दूरियों को पल में दूर हटाकर अनेकता से एकता में जुड़ते जाएं। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान, मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। रंग रूप तो अनेक है, परिभाषा अपनी एक है, राग प्रेम के सब मिल गाते जाएंगे। याद करो बलिदान को, इस देश के वीर जवानों को, बलिदानों में सबसे ऊंचा है एक नाम। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान, मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान, जिसने मेरे लिए दी अपनी जान, जिसने मेरे लिए दी अपनी जान। मेरा यीशु है महान। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। कितना खूबसूरत ये गीत है, इसके बोल कितने बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मीनिंगफुल हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को फैलाएं और हम अनेकता से एकता में बढ़ते जाएं। जी हाँ, बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग, और जिस तरीके से गाया गया, जिस तरीके से मैसेज हम तक पहुंचाया गया, थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर। जी, और दोस्तों इसी तरह अगर आपकी भी चर्चेस की क्वायर्स एक नई ज़िंदगी पर आकर दर्शकों को इंकरेज करना चाहती है अपनी गीतों के द्वारा, और तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। दोस्तों हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप अपने गीतों को, संदेशों को सब तक पहुंचाते हैं। और ये समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने देश के लिए। तो जरूर से इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम आपके साथ मिलकर हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और साथ ही दोस्तों हम ये प्रॉमिस ले रहे हैं कि आप और हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम को देश भर में, पूरे जगत में फैलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है, इस धरा का नमक ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना के लिए अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि प्रभु हमारे देश की उन्नति करें। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने अधिकारियों के लिए, अपने अगुओं के लिए, जो हाई अथॉरिटीज हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी गई है, ये जिम्मेदारी है आपकी, ये जिम्मेदारी है मेरी, और हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को आइए पूरा करें। आइए प्रार्थना करें, और खास तौर से आज अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी हम स्वतंत्रता के साथ
आपकी आराधना कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन में होने वाले उन तमाम परिवर्तन के बारे में लोगों को भी बता सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने भारतवर्ष के लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह भारतवर्ष के लोगों के लिए, अलग अलग प्रांतों और प्रदेशों में रहने वाले अलग अलग भाषा और बोली बोलने वाले लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह बीते उन 77 सालों के लिए प्रभु, जहां पर हम आजादी के साथ अपने देश में प्रभु एक दूसरे के साथ प्रेम में, एक दूसरे के साथ प्रभु प्रोत्साहना में जुड़े रहे प्रभु। और धन्यवाद देता हूं प्रभु एक बार फिर से आज हम अपने देश की स्वतंत्रता को प्रभु मना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के सरकारों के लिए, अपने देश के अधिपतियों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रभु, वो लोग जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं प्रभु, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ते हैं प्रभु। चाहते हैं आप अपनी अगुवाई में हमारे देश के अधिकारियों को, मंत्रियों को प्रभु, मंत्रालयों को प्रभु, चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह देश के सब उच्च अधिकारियों को, चाहे वो प्रभु हमारे देश के सरकार में हो, चाहे वो हमारे देश की न्यायपालिका हो प्रभु, हमारे देश की तमाम ऑर्गेनाइजेशन हो प्रभु, प्रभु यीशु मसीह हमारे बाप अलग अलग प्रदेशों की सरकारें हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो प्रभु, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। बुद्धि ज्ञान समझ के साथ अपनी अगुवाई में प्रभु आप हमारे देश को लेकर चलें, ताकि प्रभु हमारा देश प्रभु वो बन सके जिसके लिए आपने उन्हें ठहराया है प्रभु, आशीष का और बरकत का कारण। हर एक अकेलापन, हर एक तन्हाई, हर एक तरीके का प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप अशांति हमारे देश से दूर रहे और हम सब एक होकर मिलकर इस देश में रहें और आपके नाम को महिमा दें प्रभु। अनुग्रह करें, दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, ना केवल आज पर हर दिन अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना देश को और ऊपर और महान बनाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि जो शांति हम अपने देश में एंजॉय कर रहे हैं ये हमेशा बनी रहे। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुंदर है ये वचन जो आपको गिनती उसके 6ठे अध्याय उसके 24 और 25 और 26 पद में मिलते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे देश पर, वो हमारे देशवासियों पर, वो हमारे जीवनों में अपनी शांति को देना चाहता है। वो यहोवा शालोम है और मेरी प्रार्थना है कि उसकी शांति हमारे देश पर, हमारे परिवार पर और हमारी व्यक्तिगत जीवनों में सदैव बनी रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बने। जब आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ जाते हैं तो आप और हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम को घर घर तक ले जाते हैं, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो दोस्तों देर न करें, जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें। सिर्फ 50 रुपये के योगदान से, जी हाँ, सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENC-family। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुनहरा आज का समय रहा कि हमने एक साथ मिलकर आराधना करी, एक साथ प्रभु की महिमा करी, प्रार्थना करी अपने देश के लिए। एंड व्हाट अ ब्लेसिंग। जी, और दोस्तों इसी तरह हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर होने दें कि परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की शांति हमारे देश पर, देशवासियों पर बनी रहे। समय आ गया है आपसे इजाज़त देने का। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और अकेलेपन की जो सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो फ्रेंड्स, एंड अंटिल देन, जय हिंद। जय हिंद।